तो लो भैया, बिग बॉस 18 के घर में हो चुका है इतना बड़ा कांड। बिग बॉस ने खुद करवा दिया है सभी घर वालों से एक कंटेस्टेंट का एविक्शन। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस के साइड से एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि दिग्विजय राठी को सभी घर वालों द्वारा घर से एविक्ट करवा दिया गया है। और ये प्लानिंग और किसी की नहीं बल्कि बिग बॉस की ही थी। बिग बॉस इतने दिनों से प्लानिंग कर रहे थे कि घर में से किसी ना किसी को बेघर करना चाहिए, तो बिग बॉस ने फाइनली अपने प्लान को अंजाम दे दिया और घर वालों द्वारा दिग्विजय राठी को घर से बेघर करवा दिया गया है। क्योंकि दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो बिग बॉस को जो पिछला नॉमिनेशन हुआ था वो बिग बॉस के हिसाब से नहीं हुआ था। तो बिग बॉस ने भाई साहब पूरे नॉमिनेशन को चेंज कर कर भाई साहब उसने जानबूझकर नॉमिनेशन दोबारा करवाया ताकि वो किसी को एविक्ट कर सके। क्योंकि बिग बॉस चाहते थे कशिश, यामिनी और ईडन में से किसी एक को एविक्ट करना चाहते थे, लेकिन भाई साहब दिग्विजय को एविक्ट करवा दिया गया। आखिर कैसे हुआ है, क्या क्या हुआ है टास्क में, मैं आप सभी को बता देता हूं। दोस्तों जब ये श्रुतिका टाइम गॉड बनी है तो यहाँ पर टाइम गॉड श्रुतिका को बिग बॉस ने कहा है कि श्रुतिका आपको सभी घर वालों को रैंकिंग देनी है 1 से लेकर 13 तक, क्योंकि 14वीं कंटेस्टेंट तो श्रुतिका खुद है। ठीक है, तो यहाँ पर श्रुतिका ने 13 कंटेस्टेंट को रैंकिंग दी और जो कंटेस्टेंट बॉटम 6 में आएंगे यानी लास्ट 6 कंटेस्टेंट में से किसी एक कंटेस्टेंट का घर से हो जाएगा एविक्शन। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों श्रुतिका ने जो रैंकिंग दी है 1 से लेकर 12 तक मैं आपको बता देता हूं। श्रुतिका ने नंबर 1 पर रखा था रजत दलाल को। जी हां दोस्तों, नंबर 1 पर रखा था श्रुतिका ने रजत दलाल को। नंबर 2 पर रखा था अविनाश मिश्रा को। नंबर 3 पर रखा था चुम को। नंबर 4 पर रखा था करणवीर मेहरा को। नंबर 5 पर रखा था सारा को। नंबर 6 पर रखा था शिल्पा को। नंबर 7 पर रखा था विवियन को। नंबर 8 पर रखा था चाहत पांडे को। नंबर 9 पे रखा था कशिश को। नंबर 10 पर रखा था ईशा को। नंबर 11 पर रखा था दिग्विजय को। नंबर 12 पर रखा था ईडन को और नंबर 13 पर रखा था यामिनी को। जी हाँ दोस्तों, नंबर 13 पर रखा था यामिनी को, यानी सबसे लास्ट में यामिनी को रखा था। तो इसमें जो टॉप बॉटम 6 के कंटेस्टेंट बने हैं मैं आपको बता देता हूं। नंबर 8 से लेकर नंबर 13 तक ये टॉप 6 मतलब ये बॉटम 6 कंटेस्टेंट है। तो बॉटम में कौन कौन पहुंचा? चाहत पांडे, कशिश, ईशा, दिग्विजय, ईडन और यामिनी। अब इन 6 में से किसी एक का इविक्शन होना तय था। ठीक है दोस्तों, तो अब सभी घर वालों से बिग बॉस ने वोटिंग कराई कि वोटिंग कराते कि आपके हिसाब से कौन घर से बेघर होना चाहिए। तो सबसे पहले चाहत के लिए वोटिंग हुई, तो चाहत पर यहाँ पर कम से कम बहुत 1 से 2 लोगों ने हाथ खड़ा किया कि उसका इविक्शन होना चाहिए, तो चाहत इविक्शन से सेफ हो गई। ठीक है, देन फिर बारी आई कशिश की। भाई साहब, बिग बॉस का पूरा प्लान था कशिश को घर से बाहर करने था, लेकिन जब कशिश के लिए वोटिंग हुई तो कशिश के लिए यहाँ पर सिर्फ 3 लोगों ने हाथ खड़ा किया, तो कशिश भाई साहब इविक्शन से बच गई। बिग बॉस का पूरा प्लान पानी फिर गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब ईशा की बारी है, तो ईशा पर भी यहाँ पर केवल 2-3 लोगों ने ही हाथ खड़ा किया, तो ईशा भी यहाँ पर इविक्शन से बाहर हो गई। देन फिर ईडन की बारी है, तो ईडन के लिए भी 4 लोगों से कम लोगों ने हाथ खड़ा किया, तो ईडन भी बच गई। फिर दोस्तों बारी आई जब यामिनी की। दोस्तों जब यामिनी की बारी आई तो यामिनी को 4 लोगों ने वोट किया। जी हाँ दोस्तों, यामिनी को घर से बेघर करने के लिए 4 लोगों ने हाथ खड़ा किया, 4 लोगों ने वोट किया। मैं आपको बता देता हूं, यामिनी को घर से इविक्ट करने के लिए चुम ने हाथ खड़ा किया। ठीक है, चुम चाहती है कि यामिनी घर से बाहर हो जाए। करण ने भी वोट किया, करण भी चाहता है कि यामिनी घर से बाहर हो जाए। ठीक है, और उसके बाद चाहत पांडे ने भी कहा कि यामिनी घर से बेघर हो जाए। और भाई साहब चाहत पांडे और दिग्विजय ने भी कहा कि यामिनी घर से बेघर हो जाए। चुम ने कहा, क्यों कहा? क्योंकि जो पिछले कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि इन दोनों के बीच में बहस हो गई थी। करण और यामिनी के बीच में वो प्लेट वाली बात को लेकर, चाय वाली बात को लेकर, उसने यामिनी ने चाय बना लिया था, इस बात को लेकर मुद्दा बना दिया था। ठीक है, तो करण ने इसलिए वोट किया और करण के साथ साथ चुम ने भी इसलिए वोट कर दिया। और चाहत की तो दुश्मनी चली रही थी इसके साथ, यामिनी के साथ। ठीक है, तो चाहत ने भी वोट किया और दिग्विजय ने भी वोट कर दिया यामिनी को। तो टोटल 4 लोगों ने वोट किया यामिनी को कि यामिनी को घर से बाहर करो। देन फिर लास्ट में दिग्विजय की बारी है, क्योंकि ये भी बॉटम 6 में था दिग्विजय, तो दिग्विजय की वोटिंग की बारी है। तो भाई साहब पूरा घर शॉक्ड हो गया, मतलब पूरे घर वाले चाहते थे कि दिग्विजय को घर से बाहर भेजो। भाई साहब ऐसी क्या दुश्मनी थी तुम्हारी दिग्विजय से?
इतना बुरा भी नहीं था भाई दिग्विजय। दिग्विजय अकेला वन मैन आर्मी था जो गेम में बना हुआ था, इतना अच्छा खेल था, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आते भाई साहब। इससे अच्छा आप लोग कशिश को बाहर कर देते। ठीक है, अब दिग्विजय के बारे में भाई साहब टोटल 8 लोगों ने हाथ खड़ा किया, समझ रहे हो आप। 13 में से 8 लोगों ने कहा कि दिग्विजय को बाहर करो। दिग्विजय को बाहर करने के लिए 8 लोगों ने खड़ा कर दिया। किस किस ने हाथ खड़ा किया? रजत दलाल भाई। सबसे पहले रजत दलाल की पता नहीं क्या दुश्मनी हो गई, वो दिग्विजय को बाहर करने के लिए उसने हाथ खड़ा कर दिया। तो रजत दलाल ने हाथ खड़ा किया, विवियन ने हाथ खड़ा किया, अविनाश ने हाथ खड़ा किया, सारा ने हाथ किया, कशिश ने किया, ईशा ने किया, और ईडन ने किया, और यामिनी ने किया भाई साहब। मतलब 4 लोगों को छोड़कर, चुम, करण, चाहत और दिग्विजय को छोड़कर और टाइम बोर्ड को छोड़कर बाकी सब ने चुम ने हाथ खड़ा नहीं किया दिग्विजय के लिए, करण ने नहीं किया, चाहत ने किया, दिग्विजय ने और श्रुतिका ने भी नहीं किया। ठीक है, तो यहां पर 8 लोगों ने वोट किया है दिग्विजय को घर से बेघर करने के लिए। तो भाई साहब अकॉर्डिंग टू हाउसमेट के वोटिंग के अकॉर्डिंग दिग्विजय राठी को घर से बेघर कर दिया गया है। बिग बॉस के सेट से बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ चुकी, घर वालों द्वारा दिग्विजय राठी को घर से बेघर कर दिया गया। भाई साहब मैं तो इस इविक्शन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं कि दिग्विजय राठी को इविक्शन नहीं करना चाहिए था। कहीं ना कहीं कशिश या फिर ईडन यामिनी में से यामिनी को बाहर निकाल देते भाई साहब, लेकिन दिग्विजय राठी तो आप लोगों को कंटेंट दे रहा था बार बार, तो उसे घर से बेघर क्यों कर दिया? ये अनफेयर हुआ है जो भी ये इविक्शन हुआ है। आप लोगों को क्या राय इस इविक्शन पर? क्या जो दिग्विजय का इविक्शन किया गया वो सही किया गया या फिर नहीं किया गया है? दोस्तों ये मिड वीकेंड इविक्शन तो हो गया, लेकिन वोटिंग के अकॉर्डिंग दिया दोस्तों, वीकेंड के बार पर भी वोटिंग के अकॉर्डिंग भी इविक्शन होने वाला, और मैं आपको लिख के दे रहा हूं अब तो यामिनी बचने वाली नहीं है, यामिनी का भी इविक्शन होने वाला है वीकेंड के बार पर। वेल अब हमें फटाफट कमेंट में बताइए क्या जो ये इविक्शन हुआ है सही हुआ है फिर गलत हुआ है। ठीक है, दिग्विजय राठी का इविक्शन नहीं होना चाहिए था। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट बिग बॉस की। आपके इस अपडेट के बारे में क्या कह रहा है कमेंट में लिख जा रहे हैं। मिलते हैं कुछ ही देर में बिग बॉस की न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।